बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गायत कुरान करीम के आईने में। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तालीम दी है कि हम बिलखुसूस हर नमाज के आगाज़ में इन कलिमात को दोहराते रहें। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं अपना रुख उस ज़ात वाहिद की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया सबसे यकसू होकर, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं। ये आयत करीमा एक मोमिन की गायत और उसकी सही समत की निशानदही कर रही है। गोया कि एक सच्चा मोमिन ज़ुबान हाल से कहता है कि मैं जो काम भी अंजाम दूँ उससे मेरी गायत और क़िबला तवज्जुह ज़ात बारी तआला है, और मैं इस तवज्जुह और तअयीन गायत में आसमान और ज़मीन और तमाम मखलूक़ात का हमनवा हूँ। मेरी गायत और मरकज़ तवज्जुह ज़ाती बारी तआला के सिवा कुछ नहीं। इसी ईमानी हकीकत को अमली और तत्बीकी शक्ल में पेश करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा हर काम, खा वो छोटा हो या बड़ा, तवीलुल मियाद हो या कसीरुल मियाद, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर होगा। मैं इसमें उसके साथ किसी को हरगिज़ शरीक नहीं करूँगा। और यही मतलब है हक़ ताला के इस फरमान का, क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप फरमा दीजिए, बिलयकीन मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। हमेशा अपनी गायत तख्लीक को मुस्तहज़र रखें। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो दिल ही दिल में इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन पढ़ लें और इसके माना को दिलो दिमाग में मुस्तहज़र कर लें। फिर अल्लाह के इस फरमान की भी तिलावत कर लें, क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फिर अल्लाह का नाम लें और अपना काम शुरू करें। इसी तरह आपके सामने अपनी गायत तख्लीक हमेशा मुस्तहज़र रहेगी। इस तरह आपके सामने अपनी गायत तख्लीक हमेशा मुस्तहज़र रहेगी और आप इसी को मतमह नज़र बनाकर अपनी मंजिल की तरफ सही नहज के मुताबिक अपना सफ़र हयात जारी रख सकेंगे। गायत ज़िंदगी रिज़ाए इलाही है। अगर हम मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी की गायत और अपनी हयात मुस्तआर का मकसद बयान करें तो वो है रिज़ाए इलाही और खुशनुदी खुदावंदी, यानी अल्लाह को खुश करना ही ज़िंदगी के तमाम अमाल, अक़वाल, कद्दो काविश और दौड़ धूप में हमारे पेश नज़र रहना चाहिए, और यही गायत हर वक्त क़ल्ब व नज़र में समा जानी चाहिए, और यही गायत हर किस्म के छोटे बड़े इख्तिलाफ व तनाज़ो के मौके पर हकम और फैसल करार पानी चाहिए, इसलिए कि किताब व सुन्नत में इसे सबसे बड़ी कामयाबी और इंतहाई गायत करार दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें चलती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और नफीस मकानों का जो कि उन हमेशगी के बागों में होंगे, और इन नेमतों के साथ अल्लाह की रज़ामंदी सब नेमतों से बड़ी चीज़ है कि जज़ाए मज़कूर बड़ी कामयाबी है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, यानी तमाम नामाए दुनियावी व उखरवी से बढ़कर
حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ جنت بھی اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ رضائے الہی کا مقام ہے۔ حق تعالیٰ مؤمنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی نعمتیں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حق تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا، جنتی لبیک کہیں گے، دریافت فرمائے گا حل رضیتم، یعنی اب تم خوش ہو گئے؟ جواب دیں گے کہ پروردگار، خوش نہ ہونے کی وجہ، جبکہ آپ نے ہم پر انتہائی انعام فرمایا ہے۔ ارشاد ہوگا حل اعطیکم افضل من ذلک، یعنی جو کچھ اب تک دیا گیا ہے کیا اس سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ جنتی سوال کریں گے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں اپنی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اتارتا ہوں جس کے بعد کبھی خفگی اور ناخوشی نہ ہوگی۔ رزقنا اللہ وسائر المؤمنین هذه الکرامة العظیمة الباہرہ، جو لوگ اپنی غایت زندگی رضائے الہی کو بنا لیتے ہیں انہیں ایک تسلسل کے ساتھ دنیا و آخرت میں اس کا صلہ اور بدلہ ملتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت، برکت اور ستاری کے سائے میں جیتے ہیں، نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق ملتی ہے، موت کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے، موت کی علامتوں میں تخفیف ملتی ہے، سکرات کی دشواریوں میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب آسان ہوتا ہے، پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے اور جہنم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ہر مومن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑی غایت اور سب سے عظیم انعام رضائے الہی پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ رضائے الہی سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا بدلہ، سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی پائیدار اور لازوال دولت ہے۔ رب کریم مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔